कि कैसे देखते हैं जिस तरह से नाजिया इलाही पहली बात तो ये है कि वो कहाँ से सनातन की शेरनी हो गई। जिस लेडीज ने अपना नाम नहीं बदला और अपने धर्म के खिलाफ बोल रही हैं, कल को अगर भाजपा की सरकार गई वो तो हमारे धर्म के भी खिलाफ बोल सकती हैं। सबको पता है कि नाजिया इलाही खान सिर्फ फेम पाने के चक्कर में, विधायकीय लोकसभा की टिकट पाने के चक्कर में, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के चक्कर में वो ये विवादित बयान दे रही हैं। और पहली बात तो ये कि नाजिया इलाही खान जैसा कोई शब्द का नाम सनातन धर्म में है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू धर्म की शेरनी है। और हिंदू धर्म ऐसे लोगों को बिल्कुल मान्यता नहीं देता जो किसी दूसरे धर्म को गाली देते हैं। अब आपके चक्कर में कोई हमारे रिलीजियस को गलत कहेगा तो हमारा धर्म ये कहता है कि हम दूसरे भी धर्म का सम्मान करें और दूसरा धर्म हमारे धर्म का सम्मान करे। नाजिया इलाही खान जो अपने धर्म की नहीं हुई, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर जो आपत्तिजनक वो बात कह रही हैं, और बड़ी बात ये कि एक पॉडकास्ट के दौरान यहाँ तक वो कई बार जेल भी जा चुकी हैं। वो तो कई बार जेल भी जा चुकी हैं। पॉडकास्ट में ये तक उनसे पूछा गया कि भाई आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, आप अपने आप को जो एडवोकेट कहती हैं। फिर आपने वो लेंस कार्ड पे देखा होगा, जब लेंस कार्ड के वो शोरूम में घुस गई थी, वहां जाके वो टीका लगा रही थी। भाई आप कौन होती हैं? आप कौन होती हैं लोगों को बताने वाली? आप प्रधानमंत्री हैं, गवर्नर हैं, या किसी स्टेट की मुख्यमंत्री हैं? हु इज दिस नाजिया इलाही खान? पूरा देश पूछता है कौन है आप? हैं? आप देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। आप इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत के बीज बो रही हैं। आपने एक आधार पे एक भाषण में कहा था अपने टीवी डिबेट पे बैठ के कि भाई मदरसों के अंदर जो है वो गलत तरीके की शिक्षा दी जाती है, वहां पर जो है वो कई ट्रेनिंग होती है। आपने किस बिहाफ पर बोला और किस जगह पर ये चीजें होती हैं? आप सो कॉल्ड टीआरपी पाने के चक्कर में, विधायकीय लोकसभा का टिकट का पाने के चक्कर में आप इस देश में जाति धर्म और मजहब के नाम के दंगे लगवाना चाहती हैं, हिंदुओं को उकसाना चाहती हैं। मैं तो ये कहता हूं मुंबई पुलिस से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये इस देश के अंदर हिंदुओं को उग्र करने का काम कर रही हैं, उनको मुसलमानों से लड़वाने का काम कर रही हैं। इस देश की अंदर जो काम अंग्रेजों ने किया वो काम नाजिया इलाही खान जैसे लोग करने का काम कर रहे हैं। कौन है नाजिया इलाही खान? कोई नहीं जानता इन्हें। अरे आप फूफी है? अंधभक्तों की फुआ है। अरे अंधभक्तों की बुआ होंगी, फूफी होंगी, कोई भी होंगी, वो अंधभक्तों की हो सकती हैं। नाजिया इलाही खान अगर अपने आप को इतनी बड़ी हिंदुओं की वो मानती हैं, सेवक शेरनी मानती हैं, सनातनी शेरनी मानती हैं, तो नाजिया इलाही खान ने एक बार भी राम मंदिर का चंदा चोरी का मुद्दा उठाया? जब मुसलमानों ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, तब बोली नाजिया इलाही खान, मुंह से आवाज भी नहीं निकली, समझे। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये नाजिया इलाही खान नूपुर शर्मा की तरह बनना चाह रही हैं, टीआरपी पाना चाह रही हैं, टिकट पाना चाह रही हैं, सबसे मेन चीज है चुनाव लड़ना चाह रही हैं। भाई साहब, इनके लिए ऐसे ऐसे पॉडकास्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, लोगों ने इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि हम एक महिला के लिए, क्या किसी महिला के लिए हम इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो नाजिया इलाही खान के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो औरत अपने धर्म और अपने मजहब की नहीं हुई, जिस मजहब ने उसको नाजिया इलाही खान नाम दिया, जब वो उसकी नहीं हुई तो हमारे धर्म की हो जाएगी? हमारे धर्म की कहां से हो जाएगी? और इतनी बड़ी सनातन शेरनी है तो अपना नाम क्यों नहीं बदला अब तक? बताइए ना आप मुझे, अपना नाम क्यों नहीं बदला? क्योंकि असल में क्या है, ये ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो पलटू कुमार होते हैं। कल को सरकार बदली तो फिर ये इधर आ जाएंगे, फिर इधर आके फिर यहाँ से बयानबाजी शुरू कर देंगे। ये लोगों की बात को, आदमी को सीरियस नहीं लेना चाहिए। पहले जब ये टीएमसी में थी तो नरेंद्र मोदी और योगी को तो गालियां ही दिया करती। मैं बता तो रहा हूँ आपको, जब ये तृणमूल कांग्रेस में थी तो टीएमसी में रहते हुए यही काम करती थी, मोदी योगी को गाली देने का काम। हिंदू धर्म तब नहीं बोलती थी, तब नहीं बोलती थी मुसलमानों के खिलाफ, तब हिंदुओं के खिलाफ बोलती थी। आज ये जब भाजपा में आ गई तो वही मोदी और योगी की तारीफ कर रही हैं और अपने आप को सनातनी शेरनी बताती हैं। अरे आप जैसे लोगों का लेवल सिर्फ इस देश के अंदर आप लोगों को सीरियस ही नहीं लेता कोई। नाजिया इलाही खान जैसे लोगों को कोई सीरियस ही नहीं लेता। और बड़ी बात यह है कि वो तो किसी के हाथों, ये सही व्यक्ति के हाथों नहीं लगी, वरना आज जेल की सलाखों के पीछे होती हैं। आप जिसका लेंस कार्ड का शोरूम था, अगर वो व्यक्ति सही होता, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करता। आपका क्या राइट है? आपका क्या राइट है? और आप हिंदू हैं, आप अपने नाम के पीछे खुद खान लगाती हैं। आप कहां से हिंदू हो गई? आप कौन होती हैं किसी को बताने वाली? बताती है सनातनी मुस्लिम। सनातनी मुस्लिम कोई नहीं होते, सनातनी हिंदू होते हैं, सनातनी मुस्लिम कोई नहीं होते। एक बनाया था ना वो चंदे के चक्कर में जो 3-4 लोग लड़े थे, क्या नाम था उनका? यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी,
वो निकल के आया था ना एक्स मुस्लिम, क्या नाम था उसका, समीर, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज था, समझ रहे हैं। बता दूं कि नाजिया इलाही खान जैसे लोगों के लिए जेल ही बनी है, इनके लिए परफेक्ट जगह और सही जगह जेल है। इस देश को आजाद कराने के लिए राजगुरु लोगों ने अपना सब कुछ इस देश पर कुर्बान कर दिया, ये सोचते हुए कि अगर हम लोग अपनी कुर्बानी देंगे, इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमेंगे, तो ये देश एक होगा। ये देश हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ेगा। लेकिन ये नाजिया इलाही खान जैसे लोग जो हिंदुओं को उकसाने का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमान में लड़ाई लड़ाने का काम करते हैं, इनकी असल जगह जेल की सलाखें हैं। और मैं मुंबई पुलिस से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपकी महाराष्ट्र पुलिस पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिमिनलों को सजा देने में नंबर 1 पुलिस है। चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार हो, उस वक्त की बात हो, चाहे जिस वक्त पर क्या कहते हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार हो, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि नाजिया इलाही खान को सख्त से सख्त सजा दे, ताकि दोबारा कोई महाराष्ट्र की धरती पे खड़ा होकर, वीर शिवाजी की धरती पर, महाराणा प्रताप की धरती पे खड़ा होकर कोई इस देश को बांटने की कोशिश न कर सके। आपको तो खुशी मनाना चाहिए, वो आपके धर्म के लिए तो बोल रही है। हमारे धर्म के लिए? हाँ। वो नाजिया इलाही खान जो हमारे नौजवानों को भड़काने का काम कर रही हैं, हमारे नौजवानों को उग्र करने का काम कर रही हैं, वही नौजवान हमारे जब इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो वो उस पर 4 बातें बोलेंगे, जिसके बाद पुलिस उठाकर उनको जेल में बंद कर देगी। तो उनकी जमानत कराने के नाजिया इलाही खान आएगी। दिल्ली दंगे में हमारे कितने हिंदू भाई बंद हो गए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता साथ में आया? तो मैं तो नाजिया इलाही खान जैसे लोगों को बिल्कुल समर्थन नहीं करता और देश के लोगों से निवेदन करता हूँ। वैसे तो तमाम मुसलमान समाज ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करी भी है, लेकिन भारत की जो स्टेट बचती है, हर स्टेट में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद साहब पे जिस तरीके से टिप्पणी की है, आप एक तिलकधारी हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के आप क्या पैगाम देते हैं, आप क्या संदेश देते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हर धर्म, हर मजहब सिर्फ एक ही चीज सिखाता है, लोगों से प्यार करना, लोगों से स्नेह करना। और जितना मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जानता हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में, उन्होंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा। और एक व्यक्ति जो उनके ऊपर कूड़ा फेंका करता था, जब एक दिन उस औरत ने कूड़ा नहीं फेंका तो वो उसका भी हाल जानने के लिए चले गए। तो वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे। आपको अगर ये लगता है कि उनमें कुछ खामियां थी, कुछ गलतियां हैं, तो आपको ये क्या बनता है कि आप सामूहिक टीवी पर आकर या फिर आप पॉडकास्ट के दौरान सोशल मीडिया के जरिए आप पूरे देश में उनकी छवि को धूमिल करें? भाई, देश के करोड़ों नहीं, खरबों लोगों की आस्था प्रॉफिट मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई है। और यही नाजिया इलाही खान क्या कोई भी व्यक्ति हो, अगर हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा तो हमें भी गुस्सा आएगी, हम भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। यही कारण है कि मुसलमान भाइयों ने जब इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करी तो इनके ऊपर FIR दर्ज करी। तो फिर बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि हमारा इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। एक्शन तो अब पुलिस लेगी, तमाम जगह पर FIR दर्ज हुई है, एक्शन तो अब पुलिस लेगी और नाजिया इलाही खान जैसे लोगों को जवाब इस देश की जनता देगी। जय हिंद, जय संविधान।